Hello students, welcome to online classes. Today we will start the first lesson of our second book, Snapshots Supplementary Reader. Its title is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarayon. The story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये कहानी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में है जो एक कबीले से संबंध रखते हैं और जिनकी विशेषता क्या है? विश्वास और ईमानदारी. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. अब यहाँ पे नरेटर क्या कहता है अपने पुराने दिनों को वो याद करता है. कहता है उन पुराने दिनों में जब मैं 9 साल का था और जो संसार था, जीवन जो है पूरे यानी कि भव्यता से भरा हुआ था. मैग्निफिशेंस शान कह सकते हैं. इमेजिनेबल काइंड यानी कि जिसकी कल्पना की जा सकती थी. एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और खुशी से भरा हुआ था जीवन अभी भी. वो कहता है माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु नो हिम एक्सेप्ट मी. मेरा चचेरा भाई मुराद जो था सारे उसको क्रेजी यानी कि पागल समझते थे, मुझे छोड़कर. वो कहता है केम टू माई हाउस एट 4 in the morning. कहता है मेरे घर आया सुबह 4 बजे. एंड वॉक मी अप, मुझे उठाया. टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाया करके उसने और मुझे उठाया. आरम ही सेट, उसने आवाज़ लगाई आरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. वो जंप करके उठता है अपने बेड से. कहता है मैंने खिड़की से बाहर देखा. आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ. कहता है मुझे विश्वास नहीं हुआ जिसको मैंने देखा, जो मैंने देखा वहाँ. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग. कहता है सुबह हुई नहीं थी, गर्मियों का टाइम था. सुबह होने में कुछ समय बाकी था, कुछ मिनट बाकी थे. तो कहता है कि जिस हिस्से में मैं था उस संसार के, वहाँ इतनी रोशनी थी कि मुझे ये पता चल जाता कि मैं सपना नहीं ले रहा था. यानी उसको पता चल गया था कि वो सपना नहीं ले रहा था. माई कज़न मुराद वो सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. मेरा चचेरा भाई मुराद जो है एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़. मैंने जो है अपना सिर खिड़की के बाहर निकाला और आंखें रगड़ी. यस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में बोला. हाँ. इट्स ए हॉर्स, ये घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं ले रहे. मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर सवारी करना चाहते हो. आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉयड बींग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. तो कहता है कि मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था कि वो जीवित रहते हुए, बीइंग अलाइव मतलब जीवित रहते हुए, कहता है कि उन लोगों से ज़्यादा आनंद लेता था जो कि गलती से संसार में आ गए थे. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा था जितना कि मैं विश्वास कर सकता था. In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. कहता है पहली मेरी जो स्मृति थी, मेमोरीज मतलब यादें जो थी, वो घोड़ों के बारे में थी. और पहली जो इच्छा थी मेरी वो सवारी करनी थी. तमन्ना जो उसकी थी घोड़े की सवारी करनी थी. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. ये बहुत ही कहता है कि बड़ी अद्भुत सी बात थी ये. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. दूसरी बात ये थी कि हम गरीब थे. यानी घोड़ा तो दूर की बात थी ख़रीदना उनके लिए. दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. ये बात थी कि जो मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी कि मुझे विश्वास हो पाता उस बात पर जो मैंने देखी. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी. गरीब थे, पैसे नहीं थे हमारे पास. आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन. पूरा जो कबीला था गरीबी से जकड़ा हुआ था.
Every branch of the Garogolenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हर एक जो शाखा थी गैरोगेलेनियन परिवार की वो बहुत ही अद्भुत और हास्यप्रद गरीबी में रह रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे वो. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी नहीं ये समझ सकता था कि हमारे पास पैसे कहाँ से आते थे पेट भरने के लिए. Not even the old men of the family, जो गरीब बूढ़े व्यक्ति थे परिवार के, वो भी नहीं समझ सकते थे. Most important of all, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात क्या थी, though we were famous for our honesty, यद्यपि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. हम अपनी ईमानदारी के लिए 11 शताब्दियों से प्रसिद्ध रहे थे. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. कहता है कि उस समय जो है हमारा जो परिवार था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वेल्थिएस्ट, अच्छा यानी कि कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वेल्थिएस्ट था. वी वर प्राउड फर्स्ट. वेल्थिएस्ट मीन होता है जैसे दौलतमंद होना. वी वर प्राउड फर्स्ट कहता है कि पहले तो हमें गर्व था, ऑनेस्ट नेक्स्ट. कहता है गर्व तो पहले था हमें, ईमानदारी बाद में. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड. किसी का फ़ायदा नहीं उठाते थे हम. लेट अलोन स्टील. तो कहता है चोरी तो दूर की बात थी, हमारे में से वो कहता है कोई भी फ़ायदा नहीं उठाता था किसी का भी. कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स. और परिणाम स्वरूप वो कहता है कि यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिशेंट बहुत शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, यद्यपि मैं उसकी स्मेल गंध भी ले सकता था, सो लवली बहुत ही सुंदर, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, उसको सांस लेते हुए सुन सकता था, सो एक्साइटिंग बहुत ही अद्भुत तेजक. आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी. और कहता है कि मुझे इस बात पर भी विश्वास नहीं हो सकता था कि घोड़े का कोई लेना देना मेरे चचेरे भाई मुराद या मेरे साथ था, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और किसी और मेंबर के साथ भी हमारे परिवार के, अस्लीप और अवेक, जागते या सोते हुए. बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स. क्योंकि मेरा चचेरा भाई मुराद जो है वो घोड़ा ख़रीद नहीं सकता था. कहता है मैं जानता था ये बात. एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट. कहता है अगर उसने ख़रीदा नहीं था तो चुराया होगा. वो कहता है ही मस्ट हैव स्टोलन इट. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. लेकिन वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने इनकार किया इस बात से विश्वास करने से कि उसने चोरी की थी. नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ. कोई भी गैरोगेलेनियन परिवार का सदस्य चोर नहीं हो सकता था. वो कहता है आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स. पहले तो कहता है मैंने मेरे चचेरे भाई मुराद की ओर देखा और फिर घोड़े की ओर. देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. एक बड़ा ही पवित्रता थी उसके अंदर. पायस मतलब पवित्रता और ह्यूमर मतलब हास्यमयता थी. वो कहता है दोनों के अंदर. विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी. एक तरफ तो उसने मुझे खुशी भी दी, एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी. दूसरी ओर कहता डरा भी दिया. मुराद आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. मैंने कहा उससे कि कहाँ से चुराया ये घोड़ा. लेप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड. खिड़की से बाहर आ जाओ अगर सवारी करना चाहते हो तो, जंप करके. इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. वो कहता है ये सच था कि उसने घोड़ा चुराया था, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई सवाल नहीं था. He had come to invite me to ride or not as I choose.
और उसने मुझे निमंत्रण भी दिया सवारी करने का। सवारी करूं या ना करूं, कहता है ये मुझे चुनना था। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. वो कहता है कि मुझे लगता है कि एक सवारी करने के लिए जो घोड़ा चुराना है वो कोई और चीज़ चुराने जैसा नहीं था। Stealing something else यानी कि चोरी करने जैसा नहीं था। Such as money, जैसे कि पैसे चुराना, उसके समान नहीं था। For all I knew, maybe it was not stealing at all. जितना कि मैं जानता था ये चोरी नहीं थी। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, कहता है ये चोरी नहीं थी अगर आप मेरी तरह और मेरे भाई की तरह जो है घोड़ों के लिए जो है यानी दीवानापन अगर आप में है तो आप कह सकते हैं कि आपने चोरी नहीं की। It was not stealing, it would not become stealing until we offered to sell the horse. ये चोरी नहीं थी और ये चोरी होगी भी नहीं, वो कहता है, जब तक कि आप उसको बेचते नहीं घोड़े को। Which of course I knew we would never do. और वो कहता है जो कि निसंदेह हम कहता है कि मुझे पता था हम करेंगे नहीं। Let me put on some clothes, I said. तो कहता है मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। All right, he said, but hurry up. Hurry. कहता है जल्दी करो। I leaped into my clothes. कहता है जल्दी जल्दी मैंने कपड़े पहने। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. जंप करके वो बाहर आ गया विंडो से और घोड़े की पीठ पे मुराद के पीछे बैठ गया। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.